नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सिंह राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले विशेष त्योहारों के बारे में। तो सबसे पहले तो 2 नवंबर को अक्षय नवमी, जिसे हम आंवला नवमी के रूप में जानते हैं, वो आ रही है। 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का दिन रहेगा। गुरु नानक जयंती भी इस दिन रहेगी और देव दीपावली इसी दिन मनाई जाएगी। 16 नवंबर को काल भैरव जयंती मनाई जाएगी। तो ये 3 मुख्य रूप से त्योहार हैं जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि तुला में विराजमान है और 16 नवंबर को वे अपनी सम राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। आपके राशि स्वामी भी है, तो नीचता खत्म होते ही आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वो वर्तमान में अपनी सम राशि तुला में विराजमान है और 13 नवंबर को वे अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान है और 13 नवंबर को बुध के साथ ही वे अपनी शत्रु राशि वृषभ में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में स्वग्रही होकर अपनी ही राशि तुला में विराजमान है और 11 नवंबर को वे अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे और उसके बाद वे अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में ही विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि मकर में स्वग्रही होकर विराजमान है और इस पूरे माह स्वग्रही होकर मकर में ही विराजमान रहने वाले हैं। राहु और केतु की अगर बात करें तो राहु मेष में और केतु तुला राशि में, जो कि उनकी सम राशियां हैं, उसमें इस पूरे माह गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब ये जो ग्रहों की पोजीशन बन रही है, ये जो ग्रहों की उथल पुथल है, इसका क्या इफेक्ट आपके इस माह पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं सिंह राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं राशिफल आपको दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी पर ही आते हैं। आपके राशि स्वामी हैं ग्रहों के राजा सूर्य, जो कि वर्तमान में नीच के होकर तुला राशि में विराजमान है और 16 नवंबर तक वे तुला राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। ये समय आपके लिए इतना अच्छा और कल्याणकारी नहीं है। जो समस्याएं अब तक आपके जीवन में चल रही थी वो बढ़ सकती है। खासकर जो मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फार्मेसी से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या फिर कोई बिजली का काम आप करते हैं, तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को कई कठिनाइयों का सामना इस समय करना पड़ा होगा, क्योंकि ये समय बड़ा उतार चढ़ाव भरा आपको इस महीने देखने को मिलेगा। पर ये समय आपके लिए 16 नवंबर तक ही रहेगा। 16 नवंबर को सूर्य राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके सुख स्थान में आ जाएंगे। लग्नेश का सुख स्थान में आकर बैठना बहुत अच्छा, आपके सुखों में वृद्धि करेगा। इस समय फाइनेंशियल कंडीशन वापस इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। जो समस्याएं अब तक आपके जीवन में आ रही थी वो समस्याएं अब धीरे धीरे खत्म होगी। जो मैंने आपको अभी सूर्य के क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के बारे में बताया, उनको अब रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी उनकी समस्याएं थोड़ी कम हो जाएगी और उन्नति के रास्ते वे तय करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके रिश्तों में भी उतार चढ़ाव आपको इस माह देखने को मिलेगा। ये जो उतार चढ़ाव है इसके प्रति आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि कभी तो आपके पारिवारिक रिश्तों में उथल पुथल मचेगी, कभी वापस शांति और सौहार्द का माहौल रहेगा। तो ये स्थितियां आपके लिए 50-50 इफेक्ट करती हुई दिखाई देगी। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये बड़ी उथल पुथल से भरी हुई सिंह राशि वालों को नवंबर माह में देखने को मिलेगी। और देखिए, सिंह राशि वालों के लिए ये माह बहुत धैर्य और विनम्रता से आगे बढ़ने का है। अग्रेशन, गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन अगर आप किसी पर निकालेंगे तो बने बनाए काम आपके बिगड़ सकते हैं, आपकी छवि भी
धूमिल हो सकती है, सामाजिक मान सम्मान खंडित हो सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा शांति से अपने मुद्दों को सुलझाना होगा, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हो, चाहे वो व्यावसायिक रिश्ते हो। इन सभी में आपको एक बैलेंस बनाकर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप अपनी समस्याओं को अपने जीवन में कम पाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं द्वितीय भाव के बारे में। देखिए, द्वितीय भाव की अगर बात करूं तो द्वितीय है बुध, जो कि तुला राशि के अंदर वर्तमान में विराजमान है और 13 नवंबर तक अपने से एक घर आगे बैठने वाले हैं। बुध का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपके लिए बहुत अच्छे और सुखद परिणाम लेकर आएगा। आपके जीवन में आ रही समस्याएं खत्म होगी। वाणी से आप बिगड़े काम भी बनाना प्रारंभ कर देंगे। रिश्तों में माधुर्य के भाव बने रहेंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा भी आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी। जो कार्य आपके अधूरे थे वो कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा घर के बड़ों की सहायता से हो जाएगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और घर के मुद्दों को सुलझाने में भी उनकी अहम भूमिका रहेगी। इस समय IT फील्ड, बैंकिंग सेक्टर या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए यानी कर्मचारियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नति के रास्ते खोलता हुआ दिखाई देगा। अब बुध 13 नवंबर को आपके सुख स्थान में आ जाएंगे, यानी द्वितीय अपने से तृतीय जाकर बैठेंगे। हालांकि ये जो अपने से तृतीय जाकर बैठना ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, पर केंद्र में आ रहे हैं तो वो आपको अच्छे ही परिणाम देंगे। इस समय आपकी समस्याएं द्रुत गति से कम होती हुई दिखाई देगी। समस्याओं में आप जो उलझ रहे हैं वो उलझन भी आपकी इस समय खत्म हो जाएगी और काम बनने शुरू हो जाएंगे। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी आपको इस समय मिल सकती है। अब चूंकि बुध आपके धन भाव के स्वामी होने के साथ साथ लाभ भाव के भी स्वामी है, तो लाभ भाव की अगर बात करूं तो लाभेश पहले तो अपने से पंचम जाकर बैठ रहा है। महीने की शुरुआत यानी 13 नवंबर तक का जो समय है वो बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। त्रिक स्थान का स्वामी त्रिक स्थान में ही बैठ रहा है, अपने से पंचम बैठ रहा है, तो अपने से पंचम बुध का जाकर बैठना आपके कार्यों में अच्छी उन्नति और लाभ की स्थितियां लेकर आएगा। इस समय आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होते चले जाएंगे। कामों में आ रही दिक्कतें परेशानियां खत्म हो जाएगी। भाई बहनों का आपके सभी कार्यों में साथ और सहयोग देखने को मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ, अचानक से कहीं से पैसा आ जाना, ऐसी परिस्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी जो कि आपके मनोबल को बढ़ाती हुई दिखाई देगी, आपके वर्चस्व को बढ़ाएगी। इस समय सर्कल और लेवल भी आपका बढ़ेगा। कुछ गणमान्य लोग आपके सर्कल में जुड़ेंगे, कुछ VIPs जुड़ेंगे जो कि आने वाले समय में आपको आपके कार्यों में सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। अब 13 नवंबर को जब बुध आपके सुख स्थान में आ जाएंगे तो लाभेश अपने से षष्ठम जाकर बैठेंगे। ये परिस्थिति थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से भरी हो सकती है, पर ओवरऑल लाभ की स्थितियां बहुत ज्यादा विकराल रूप लेकर आपके सामने नहीं आएगी। यानी फाइनेंशियली आप इतने अनस्टेबल नहीं होंगे कि आपको किसी से कर्ज लेना पड़ जाए और कर्ज लेकर अपने कार्यों को करना पड़े। फाइनेंशियली आपकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी और इस समय आपको सोच समझकर निर्णय लेना है। कोई भी निवेश करना चाह रहे हैं, अगर कोई रिस्की निवेश भी करना चाह रहे हैं तो आपको उस निवेश के बारे में पूरी जांच पड़ताल करके आगे बढ़ना चाहिए। सोच समझकर अगर आप निवेश करेंगे तो उस निवेश का सही लाभ, सही मायने में लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो समय है ये बुध के रिजल्ट आपको ओवरऑल बहुत अच्छे देने वाला है। तृतीय स्थान की अगर बात करें तो तृतीय से यानी पराक्रमेश है आपके शुक्र और पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। इस समय आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक रहेगा कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। विरोधी भी आपके कार्यों की, आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा करेंगे। चारों तरफ आप छाए रहेंगे, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। कई लोग आपको आइडियल मानेंगे। आपके बनते बिगड़े काम भी बनना प्रारंभ हो जाएंगे। कहीं आपको विरोधाभास की स्थिति महसूस होती है और अगर आप वहां चले गए और आपने अपनी बात रखी तो वो व्यक्ति भी आपकी सहमति में आ जाएगा। इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे स्ट्रांगली पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। 11 नवंबर को शुक्र आपके सुख स्थान में चले जाएंगे। पराक्रम भाव के स्वामी का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना बहुत ही अच्छा आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा और आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। इस समय आपको अपने परिवार से, भाई बहनों से, कुटुंब से बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। वर्क प्लेस पर भी टीम वर्क की तरह आप अपनी टीम को लेकर, अपने सहकर्मियों को साथ में लेकर काम
काम करते हुए दिखाई देंगे। कई बड़ी उपलब्धियां, कई बड़े प्रोजेक्ट को आपको लीड करने के अवसर इस माह मिल सकते हैं। कोई बड़ी योजना या बड़ा प्रोजेक्ट जिसको लेने का सपना आपका परसों से था, वो सपना आपका इस महीने पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। तो कर्म भाव का स्वामी अपने से सिस्टम जाकर बैठेगा और इस समय ये जो टाइम पीरियड आप करेगा ये अच्छा रहेगा। क्यों? अपने से सिस्टम तो है पर अपने ही घर में है, इसीलिए काम में भी आपको तेजी महसूस होगी, काम में आप उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे और 11 नवंबर के बाद तो परिस्थितियां और भी अच्छी आपके जीवन में हो जाएगी, क्योंकि शुक्र आपके सुख स्थान में बैठकर कर्म भाव को देखेंगे। और एक ही इंटर एक्सचेंज भी हो रहा है, जब मंगल चेंज होकर 13 नवंबर को आपके कर्म भाव में आएंगे तो सुकेश और कर्मेश आपस में इंटर एक्सचेंज करते हुए दिखाई देंगे। यानी मंगल के घर में शुक्र और शुक्र के घर में मंगल विराजमान हो जाएंगे। तो वे दोनों एक दूसरे के घर को बढ़ाने का, एक दूसरे को लाभ दिलवाने का प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। यानी उन्नति के रास्ते आप निश्चित रूप से तय करेंगे। प्रमोशन अटका हुआ है वो मिल जाएगा, इंक्रीमेंट अटका हुआ है वो मिल जाएगा। गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो मनचाही ट्रांसफर के योग बन सकते हैं। अधिकारियों का साथ और सहयोग, उनका मार्गदर्शन आपको भरपूर देखने को मिलेगा और आपके कार्यों की अधिकारी भी प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। इस समय पिता से भी आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और खासकर जो शुक्र का व्यवसाय करते हैं, चाहे वो शुक्र से रिलेटेड कोई भी काम हो, होटल मैनेजमेंट का काम हो, रेस्टोरेंट का काम हो, फ्लावर्स का काम हो, डेकोरेशन का काम हो, ट्रैवलिंग बिजनेस हो या फिर फिल्म उद्योग का काम हो, फोटोग्राफी का काम हो, किसी भी प्रकार का वेडिंग इवेंट का अगर आपका काम हो, निश्चित रूप से आपको बेहतर और अच्छे परिणाम इस माह देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर ये माह मैं कहूँ तो शुक्र के हिसाब से भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट लेकर आया है। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुख स्थान के स्वामी हैं मंगल और मंगल आपके लाभ भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। अपने से अष्टम पहले जाकर बैठेंगे। 13 नवंबर तक का जो समय है वो आपके लिए ठीक चलेगा, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, न्यूट्रल वे में आप अपने कार्यों को पूर्ण करते चले जाएंगे। सुखों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। कुछ खर्चे आएंगे पर आपकी सेविंग से वो खर्चे भी निर्वहन हो जाएंगे। इस समय आपको किसी से कर्ज लेकर, उधार लेकर अपना काम नहीं चलाने पड़ेंगे। माँ के साथ कभी कभी वाद विवाद की स्थितियां होंगी, परंतु आप समय रहते अपनी माँ को मना ही लेंगे। यानी छोटी मोटी नोकझोंक होगी जिसे आप शॉर्ट आउट कर लेंगे। इस समय परिस्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी नहीं कहूंगी तो बहुत खराब भी नहीं कहूंगी, सामान्य तरीके से जीवन आपका चलता रहेगा। पर जब मंगल पश्चिमगामी होकर आपके कर्म भाव में आकर बैठेंगे, वक्री अवस्था में बैठेंगे, तब मंगल शुक्र के और शुक्र मंगल के घर में बैठेंगे। ये जो इंटरएक्शन है ये आपको बहुत अच्छा लाभ दिलवाएगा। सुखों में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण होंगे। लग्जीरियस गाड़ी लेने का सपना है तो वो पूरा हो जाएगा। 4 व्हीलर का सपना है तो वो पूरा हो जाएगा। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियां खत्म हो जाएगी। संबंध और अधिक मधुर और प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। किसान वर्ग के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है। खेती बाड़ी में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। वहीं अगर आप दूध डेयरी और पशुपालन से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो उसमें भी ये समय आपको अच्छे परिणाम दिलवाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करते हैं, यानी ठेकेदारी का या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को भी बहुत अच्छा लाभ इस समय देखने को मिलेगा। यानी ये माह आपके कार्य की दृष्टि से भी आपको बहुत सपोर्टिव रहने वाला है। अब मंगल चूंकि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी है और सुकेश होने के साथ साथ भाग्य स्थान के भी स्वामी है, तो भाग्य स्थान का स्वामी अपने से तृतीय जाकर बैठ रहा है, लाभ भाव में बैठ रहा है। भाग्येश का लाभ भाव में जाकर बैठना आपकी लाभ की स्थितियों को उत्तरोत्तर बढ़ाएगा। भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होते चले जाएंगे। कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां दूर हो जाएगी। इस समय आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसमें आप निश्चित रूप से सफलता ही सफलता प्राप्त भी करेंगे। इस समय आपको सोच समझकर अपने कार्यों में निवेश करना है। कोई भी गलत इन्वेस्टमेंट करने से बचे। कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग जैसे कार्यों से थोड़ा सा बचे, पर शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। लॉटरी भी इस समय आप ले सकते हैं, लॉटरी खुलने के चांसेस बनेंगे। पर मैंने आपको यही बताया कि सोच समझकर निवेश करें। ऐसा ना हो कि एक साथ बहुत सारा पैसा लगा दिया, एकदम से आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, एक बार कोई चीज जीत ली तो आप बार बार उस पर पैसा लगाते चले गए। ऐसा नहीं करना है।
है, कहीं पर तो आपको ठहरना भी पड़ेगा, संतोष भी करना पड़ेगा। ज़्यादा लालच आपको डुबो भी सकता है, नुकसान भी आपके जीवन में ला सकता है। इसीलिए थोड़ा सा सोच समझकर और संभल कर खर्च करें। और ये जो समय है, मंगल के रिजल्ट आपको बहुत बेहतरीन दिलवाएगा। तो पुलिस, सेना, नेवी से जुड़े हुए अधिकारियों को शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अगर आप इंजीनियर हैं और इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस समय आपको अपने अधिकारियों के द्वारा कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है और इसे आप बखूबी निभाते हुए भी दिखाई देंगे। तो ओवरऑल मंगल बहुत योग कारक है, इसीलिए ये समय आपको मंगल के बहुत अच्छे परिणाम दिलवाएगा। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके अष्टम भाव में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। अपने से चतुर्थ जाकर गुरु बैठेंगे, पंचमेश हैं, तो शिक्षा में आ रही बाधाओं को निश्चित रूप से शॉर्ट आउट करते हुए, उन्हें दूर करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। टीचर्स के द्वारा आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। वहीं पेरेंट्स का भी पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा और आपके माता पिता के माध्यम से आप अपने ज्ञान में और अधिक वृद्धि करेंगे। अगर आपके जीवन में पढ़ाई से संबंधित कोई भी टेंशन या परेशानियां हैं तो आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को आप बोल सकते हैं। उनकी सहायता से आपकी वो दिक्कतें भी दूर हो जाएगी। इस समय यात्राएं जरूर संपन्न होगी, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। यदि आप संतान प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं तो इस समय संतान प्राप्ति का सपना आपका पूर्ण होगा। गुरु चूंकि आपके अष्टमेश में और अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं, इसीलिए यह समय अष्टम भाव के भी आपको बेहतरीन परिणाम दिलवाएगा। इस समय आपके कार्य द्रुत गति से होते चले जाएंगे। इस समय मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। गुप्त शत्रु आपके कार्यों में व्यवधान डालने में असफल होंगे। इस समय आपकी सतर्कता के कारण आप अपने सभी कार्यों को सही समय पर पूर्ण कर पाएंगे। ससुराल वालों के साथ में आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। तो गुरु के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस महीने मिलने वाले हैं। अब आते हैं षष्ठम भाव पर। षष्ठम भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि षष्ठम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। षष्ठम भाव के स्वामी का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना आपकी मांसपेशियों से संबंधित, हड्डी से संबंधित या कोई बड़ी समस्या, बड़े रोगों से संबंधित शुभ समाचार आपको देंगे। इस समय आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी और आपको उत्तम स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। जो काम आपने अपने हाथ में लिए हैं उन कार्यों को द्रुत गति से आप पूर्ण करेंगे। गलत मित्रों की संगति आपके जीवन से छूट जाएगी। पर शनि चूंकि आपके सप्तम भाव के भी स्वामी और सप्तमेश अपने से 12वां बैठा है, इसीलिए इस समय आपके लाइफ पार्टनर के साथ में किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अतः अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखें और रिश्तों में माधुर्य बनाए रखें, क्योंकि माधुर्य से ही रिश्ते आगे बढ़ते हैं। ईगो और आपको एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़ा और शिकायतें नहीं लेकर आनी चाहिए। रिश्ते में मिठास रहेगी, उतना ही रिश्ता लंबा चलेगा और एक विश्वास रिश्ते में बना रहेगा। इस समय व्यापारी वर्ग को व्यापार में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अपनी योजनाओं को आपको क्रियान्वित करने के लिए एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पर मेहनत का यथेष्ट फल भी आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल शनि के रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके 12th हाउस पर, यानी खर्च भाव पर। खर्चे थोड़े से अधिक हो सकते हैं क्योंकि खर्च भाव का स्वामी है चंद्रमा, जो कि मन, माता, मस्तिष्क का कारक ग्रह है और चंद्रमा की प्रवृत्ति बहुत चंचल होती है, तो वो आपके मन को विचलित जरूर करेंगे। कोई भी चीज खरीदारी करनी हो, जो नहीं खरीदनी है वो भी आप खरीद लेंगे। और सोच समझ कर खर्च करें, जितनी आवश्यकता हो, जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करें। जरूरत से ज्यादा खर्च करेंगे तो स्थितियां बिगड़ सकती है और फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रगल नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको स्ट्रगल करना पड़ जाएगा। इसीलिए सोच समझकर अपने खर्चों में आगे बढ़े। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है। विदेशों से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, परंतु आपको कर्म प्रधान बनना पड़ेगा, यानी कोशिशें जारी रखनी पड़ेगी, तभी आप विदेशी कंपनियों से अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये है सिंह राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। अब कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत लकी रहने वाली हैं। वो है 1 से 4 तारीख, 7 से 13 तारीख, 17 से 23 तारीख और 26 से 30 तारीख। अब अशुभ तिथियों के बारे में भी जान लेते हैं जो कि
आपके लिए केयरफुल रहने की तिथियां हैं। इस समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वो है 5, 6, 14 से 16, 24 से 25 तारीख। तो ये जो तिथियां हैं, इस समय आप बहुत केयरफुल रहें, सावधान रहें। अब आते हैं शुभ रंग पर। तो इस माह आपका लकी कलर रहने वाला है गोल्डन येलो। गोल्डन आपका कलर रहेगा लाल, टमाटरी और ऑरेंज। ये कलर आपके लिए बहुत ही लकी रहेंगे। इन रंगों का उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा बार कर सकते हैं। उपायों की बात करें तो निर्धन व्यक्तियों की मदद आपको इस माह जरूर करनी चाहिए। रविवार के दिन सूर्य देव की विशेष पूजा आराधना करें। सूर्य भगवान को रोजाना अर्घ जरूर दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। हनुमान चालीसा का पाठ आपको रोजाना करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का महालक्ष्मी सिद्ध यंत्र या अष्टलक्ष्मी यंत्र पूजा करके अपनी तिजोरी में जरूर रखें। तो ये उपाय हैं आपके इस महीने के हिसाब से, गोचर की स्थितियों के हिसाब से। पर यदि आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से कुछ विशेष उपायों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।